Hello everyone, welcome to Sammani English Hub. Today I am going to discuss a very important topic, parts of speech. Parts of speech का एक important point है जो है adjective, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही एडवांस लेवल से। जो बच्चों को नहीं समझ में आता है कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है, कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, उनके लिए है वो प्रॉपर ढंग से अटेंशन करके देखें और एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए और कमेंट करिए ताकि मैं आपको सही तरीके से और एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, समझने का आइडिया होता है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसका मतलब होता है विशेषण, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। मतलब नाम, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी चीज को समझना है तो पहले उसके नाम का मतलब जानिए। अगर आपका नाम का मतलब आपको पता चल गया तो आप ऑलरेडी 40% आप चीजों को डिफाइन कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, तो किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन में लिख रहा हूं, नोट डाउन करिए फ्लैग से। एन एडजेक्टिव इज अ word that describes a noun or pronoun। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं या दूसरे तरीके से इस तरह से भी। कहने का मतलब ये है कि डिफिनेशन वो होता है जो एक्चुअल फीलिंग प्रेजेंट करता है कि इसका मेन उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे एन एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसके बारे में बताता है। यहां पे देखिए, कभी भी किसके बारे में बताएगा? ये नाउन के बारे में, और नहीं तो प्रोनाउन। ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2। ऐसे करके बॉक्स अगर आप बना लेते हैं तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ एडजेक्टिव क्या होता है और किसके बारे में बताता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव किसके कैरेक्टर के बारे में बताता है तो क्या बताएंगे? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसा कि आप सबको पता है नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं पर मेरे को बताइए। एक शब्द में अगर बोला जाए, हर वो चीज नाउन है जिसका नाम है। हर वो चीज नाउन है जिसका नाम है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है और उसका नाम है तो फिर वो क्या हो जाएगा? नाउन। इस तरह से नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, तो वो मैंने आपको बता रखा है, तो उसमें आप समझ। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन की जगह आने वाला क्या है? प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह जो आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो यहां पर एडजेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन या प्रोनाउन। इसको ऐसे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर तरह से प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, डिफिनेशन दिया जा सकता है, बशर्ते उसका मीनिंग सही होना चाहिए और जो आपका इंटेंशन है वो सही होना चाहिए। क्लियर? ये ध्यान देना है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऐसे भी बोला जाता है, एन एडजेक्टिव डिनोट्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यानी किसके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। यहां पे थोड़ा सा और क्लियरिटी हो गई है। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज कर लिया है, कैरेक्टर। क्या? कैरेक्टर। जो कैरेक्टर वर्ड यूज किया हूं तो यहां और क्लियर हो जा रहा है कि नाउन और प्रोनाउन की जो कैरेक्टर है ना, उसके बारे में बताता है कौन?
एडजेक्टिव। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर की जब भी बात आएगी तो हम जान जाएंगे कि ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बोलूं ही इज गुड, ही इज गुड, तो आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर, तो यहां ध्यान देने की जरूरत क्या है? यहां पर अगर देखा जाए ही इज गुड, मतलब एडजेक्टिव क्या होगा? गुड। यानी कौन अच्छा है? ही, यानी वह क्या है? प्रोनाउन। और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? और ये क्या हो जाएगा? तो सेंटेंस में जब भी हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो हमको एक एक कैरेक्टर पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूं तो आप बताइए फिर से। आई एम अ गुड बॉय। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। रऊफ बताएंगे ये पूरा सेंटेंस में कौन क्या है। यू हैव टू रिप्लाई। बताइए आई क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? प्रोनाउन है। हाँ, कौन सा प्रोनाउन है? आई। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। पर्सनल प्रोनाउन। गुड, वेरी गुड। पर्सनल प्रोनाउन। एम कौन सा है? एम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। गुड। ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है? ए ए क्या है? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। अब गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। बॉय नाउन है। तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंस में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि कौन क्या है, जिससे आपको सेंटेंस फ्रेम करने में क्या हो? आसानी हो। जैसे एक यहां पर पॉइंट क्या है? ये नाउन है और ये क्या है? एडजेक्टिव है। आप आर्टिकल देखेंगे तो उसके पहले लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट क्या है कि जब भी आपको आर्टिकल लगाने होंगे, अप्लाई करने होंगे आर्टिकल, तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब उसके पहले लगेगा क्या? आर्टिकल। अब बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे लगा देते हैं, यहां देखिए, अगर हम इसी चीज को अगर ऐसे करें, आई एम गुड और बॉय, जिसको नहीं पता है सेंटेंस फ्रेमिंग, तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग है। तो कभी भी आर्टिकल लगेगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? अब दूसरा अगर एग्जांपल मैं लूं, दिस रूम इज बैड। दिस रूम इज बैड। दिस रूम इज बैड। अफजल, आप बताइए कि इसमें कौन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? कैन यू एक्सप्लेन? ठीक है। किसी चीज को इंडिकेट करना हो तो उसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां दिस क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और रूम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। वेरी गुड। इज क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। गुड, वेरी गुड। बैड क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंस में सब कुछ जब क्लियर रहेगा तब जाकर आप इस पे हर चीज अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे सपोज दैट कि अगर यहां पर दिस रूम इज बैड लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मुझे कुछ अप्लाई करना हो तो फिर कैसे करेंगे? तो मुझे पता होना चाहिए कि नाउन, अगर ये या एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। तो यहां नाउन के लिए क्या आया है? बैड। किसकी कैरेक्टर बता रहा है? इसकी, यानी इस रूम की। किसकी? रूम की कैरेक्टर को बता रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए। आपको अगर कहीं भी डाउट होता है, जैसे एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करें, तो आप ये ध्यान दीजिए कि क्या इसमें किसी की कैरेक्टर को बताया जा रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं यह रूम छोटा है, यह रूम छोटा है, तो यहां पर कौन सा एडजेक्टिव होगा? छोटा। स्मॉल जो है वो क्या हो जाएगा?
एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर बिग होगा तो बिग हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ये ऐसे ध्यान रखना है, मतलब हर चीज को मतलब दिमाग में रखना है। तो अगर कहा जाए कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। या दूसरे एंगल में कहा जाए कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कौन है? एडजेक्टिव है। या एडजेक्टिव को अगर हम कहें कि भाई एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कौन है? एडजेक्टिव है। अब इसी का एक रिलेटिव है, जैसे वर्ब मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसका है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। ओके, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट बचेगा तो फिर आपकी जो क्लियरिटी है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सब पार्ट्स हैं। जब आप एक पैराग्राफ फ्रेम करते हैं तो उन सब में इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इनका प्रयोग कैसे करना है और कब सेंटेंस में इनका यूज करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि डाउट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका कंफ्यूजन ये बना रहेगा। और ये प्रॉब्लम कब देते हैं? जब आप बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं, बड़े सेंटेंस को फ्रेम करते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं एडवर्ब में। किसमें आते हैं? एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा,